नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बिहार के तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें से जिन शिक्षकों की नियुक्ति एनआईओएस डीएलएड के आधार पे हुई थी, तो वहां पे एक आदेश सर्कुलेट है कि ऐसे शिक्षकों को सेवा से पृथक किया जाएगा, ऐसे शिक्षकों को हटाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं क्या है मामला, क्योंकि कई अधूरे वीडियोस ने एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के मन में डर पैदा कर दिया है कि ये क्या है, कभी मान्य होता है कभी अमान्य होता है। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। 2023-24 में बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलता है। उस समय एनआईओएस डीएलएड की जो स्थिति थी, उस समय एनआईओएस डीएलएड का मामला पुनर्विचार याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार एनआईओएस डीएलएड का मामला आया था, तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को अमान्य करार दे दिया था और कहा था कि 18 महीने के डीएलएड को 24 महीने के डीएलएड के बराबर मान्य नहीं किया जा सकता। लेकिन जब पुनः वापस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और याचिका का जो निर्णय आता है वो एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में आता है और एनआईओएस डीएलएड को मान्य करार दिया जाता है। लेकिन फिर ये क्या है कि बिहार में तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उनमें जिन लोगों की नियुक्ति एनआईओएस डीएलएड के आधार पर की गई थी, उन्हें सेवा से पृथक क्यों किया जा रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि जब नोटिफिकेशन आया था तब ये मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास एनआईओएस के द्वारा डीएलएड किया हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन ना करें। उसके बावजूद कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था और आवेदन करने के बाद जब नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया उसकी शुरू हुई, तो प्रारंभ में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया। इसी बीच क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस डीएलएड को मान्य करार दे दिया जाता है ना। जब दूसरी बार याचिका जाती है तो एनआईओएस डीएलएड को मान्य करार दे दिया जाता है और बिहार सरकार के द्वारा भी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र करार दे दिया जाता है और नौकरियों में उनकी नियुक्ति हो जाती है। क्लियर है। लेकिन नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था तो नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ था कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन ना करें। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कई अभ्यर्थी कोर्ट गए और कोर्ट से अनुमति लेकर वे परीक्षा में शामिल हो गए। तो अब जो आदेश आया वो आदेश ये है कि नोटिफिकेशन में जब इसका साफ उल्लेख था कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन ना करें, तो उन्होंने आवेदन क्यों किया। तो इस आधार पे ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हटाने की बात की जा रही है। तो कई यूट्यूबर या कई ऐसे लोग जिन्हें एनआईओएस डीएलएड के बारे में जानकारी नहीं है, उनके द्वारा रूमर फैलाया जा रहा है कि देखिए हम तो कह रहे थे अमान्य अमान्य है। बिल्कुल नहीं है। आपको उस समय की वस्तु स्थिति समझना पड़ेगी। 2023-24 का मामला, उस समय मामला कोर्ट में चल रहा था पुनर्विचार याचिका के तहत, और उसी समय बिहार में जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है, उसके नोटिफिकेशन में खास तौर पे उल्लेख था कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन ना करें। बाद में एनआईओएस डीएलएड मान्य हो जाता है। लगभग आप मान लीजिए, आप ये मान लीजिए 2024 है ना, 2024 की बातें, अक्टूबर नवंबर की बातें, सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच की बात, सितंबर से नवंबर के बीच 2024 की बातें, जब एनआईओएस को मान्यता सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दी जाती है। तो उसके बाद नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति में एनआईओएस डीएलएड वालों को शामिल किया जाता है। लेकिन अब जो आदेश निकला है वो ये है कि जब विज्ञापन में ही कहा गया था कि एनआईओएस वाले आवेदन ना करें, तो फिर उनको नियुक्ति कैसे दी गई। अब उनकी नौकरी रहती है नहीं रहती है ये एक दूसरा विषय है। लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है कि जब एनआईओएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्य कर दिया गया है, बिहार सरकार से हमारा ये निवेदन है, तो ऐसे शिक्षक जो एनआईओएस डीएलएड के आधार पर परीक्षा पास करके नियुक्ति में लगे हैं, तो उनकी नियुक्ति बनी रहे, उन्हें नियुक्ति से ना हटाया जाए। क्यों? क्योंकि अब तो एनआईओएस डीएलएड मान्य है ही, बाकी जो भी होगा आगे हमको पता चलेगा। अब कई लोग एनआईओएस डीएलएड के बारे में, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जहां पे उनको अधूरी जानकारी, क्या है अधूरी जानकारी, यहां तक कि एक न्यूज चैनल का वीडियो भी मैंने देखा था अभी, 1-2 हफ्ते पहले शायद बनाया हुआ था, उसमें भी अधूरी जानकारी दिख रही थी। देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके उस समय के मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब थे, उनके कार्यकाल में कोर्स लॉन्च होता है एनआईओएस डीएलएड। ये एनआईओएस डीएलएड इसलिए करवाया गया क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम
में ये साफ लिखा हुआ था कि 2015 तक विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। लेकिन 2015 को जब ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो इसे 2015 से बढ़ाकर 2019 कर दिया गया। अब समय पास आ रहा था, लेकिन कई विद्यालय के जो शिक्षक थे वो अनट्रेन्ड थे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनआईओएस की मदद से एक कोर्स बनाया जिसे एनआईओएस डीएलएड के नाम से आप और हम सभी जानते हैं। इस कोर्स की अवधि 18 महीने रखी गई। अब जो रेगुलर डीएलएड होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो 24 महीने का होता है। लेकिन एनआईओएस ने ये 18 महीने का क्यों करवाया, तो इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि ये जो एनआईओएस डीएलएड करवाया गया, ये प्रशिक्षित शिक्षकों को करवाया गया, फ्रेशर्स को नहीं करवाया गया। ऐसे शिक्षकों को करवाया गया जो पहले से विद्यालय में पढ़ा रहे थे, है ना। तो ऐसे विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए करवाया गया। तो ये कहा गया कि जो डीएलएड अभ्यर्थी होता है और डीएलएड अभ्यर्थी को जो 2 साल में इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो वो इंटर्नशिप इन्हें नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये पहले से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। और उस समय की जो मंत्री महोदय है प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनका भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। उसमें भी और एनआईएस के उस समय के डायरेक्टर साहब ने भी कहा था कि ये जो डीएलएड है ये 18 महीने का है, लेकिन इसे 24 माह के बराबर मान्यता होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो इसे पूरी तरह मान्य किया गया है। इसलिए आप चिंता ना करें, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। जैसे कि मध्य प्रदेश में भी अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में थोड़ी सी समस्या हुई, लेकिन बाद में सरकार के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया। सरकार की सराहना करनी होगी, मध्य प्रदेश शासन की सराहना या बिल्कुल करनी होगी। क्या किया गया कि भैया अगर आपने एनआईओएस डीएलएड किया है तो आप अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र बता दीजिए। बिल्कुल ये होना भी चाहिए, हम सरकार का यहाँ पे समर्थन करते हैं, ताकि ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड करते समय किसी तरीका फर्जीवाड़ा किया है ना। क्योंकि इसकी पात्रता क्या है एनआईओएस डीएलएड की, कि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने नियुक्ति प्रमाण पत्र, मेरे कई विद्यार्थियों ने जमा किया और उनका नियुक्ति अभी जिला आवंटन उनको हो जाएगा तो पता आपको चल जाएगा कौन से जिले में पदस्थ है। मैं वीडियो भी डालूंगा। तो एनआईओएस के संबंध में नियुक्ति दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी, है ना। किसी भी तरीके का संशय आप मत रखिए, किसी भी तरीके की परेशानी के भैया हम तो अब अवेलिड हो गए या ऐसा हो गया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई शिक्षकों को एनआईओएस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और वो केवल रील्स व्यूज के चक्कर में आपको गलत जानकारी देते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखो बिहार में भी अमान्य कर दिया। अब समझिए बिहार की स्थिति। बिहार में नियुक्ति मतलब जो शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही थी तीसरी, उसमें नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन ना करें। और उस समय ये पुनर्विचार का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो अब जब बाद में पक्ष में फैसला आया और एनआईओएस वालों को नियुक्ति दी गई, तो अभी आदेश उसी के संबंध में है। इसलिए बाकी ऐसे अभ्यर्थी किसी प्रकार की चिंता ना करें, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।